ये। हाँ, इसके सांप के कान नहीं होते हैं और ये जो बार बार जीभ निकालता है, ये देखिए अब गुस्से में होता हुआ ये देखिए आवाज आप सुन सकते हैं। इसकी उम्र जो है लगभग 6 से 7 वर्ष पुरानी है। हाँ, जैसे ये 6 से लेकर 7 वर्ष पुराना है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको, क्योंकि अक्सर ये चूहों की तलाश में हमारे घर तक पहुंचते हैं और ये एक बार में है मादा जो है 10 से लेकर 15 अंडे एक बार में देती है और ये अंडे देकर भूल जाते हैं कि हम अंडे कहाँ दिए थे। इनके पास कोई भी दिमाग नहीं होता है और ना ही सांप कभी बदला लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने अंडे खुद खा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्योंकि ये रखकर भूल जाते हैं और अपने अंडे कभी कभी खुद खा लेते हैं। लेकिन सारे सांप ऐसे नहीं होते हैं। हम बात करें तो एक वाटर स्नेक होता है मछलीना सांप, वो अपने अंडे कभी नहीं खाता और हमेशा अपने अंडों की रक्षा करता है। वो तालाबों में या नालियों में तो वहां रहता है। पानी वाला सांप भी बोला जाता है। तो वो अपने सांपों की रक्षा करता है। एक किंग कोबरा सांप होता है, वो अपने सांपों के अंडों की रक्षा करता है और एक अजगर सांप होता है, वो अपने अंडों की रक्षा करता है। लगभग अपने भारत में 30% सांप हैं वो बच्चे देते हैं और 70% सांप अंडे देते हैं। तो इसके जो बच्चे हैं जन्म से ही जहरीले होते हैं। लगभग 60 से 65 दिनों में इसके बच्चे जो हैं बाहर आ जाते हैं अंडों से। 60 से 65 दिनों में बाहर आ जाते हैं और वो जन्म से ही इतने ज्यादा जहरीले होते हैं, किसी को अगर काट ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके काटने से भले ही बच जाएगी, जब इसका बच्चा काटेगा तो इंसान नहीं बच पाएगा। क्योंकि ये है ना, अपने कभी कभी ये अगर 10 बार किसी को 10 बार काटते हैं, बाइट करते हैं, तो लगभग 3 से 4 बार उसके अंदर जहर नहीं डालते हैं। काटेंगे लेकिन जहर नहीं डालेंगे। और वो बच्चा अगर काटेगा, जिसे हम पद्मनाग बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा पद्मनाग का। हाँ, वो इसी का बच्चा होता है, इसी का बेबी होता है। जब छोटा होता है वो कूद कूद कर चलता है और कभी कभी कूद के काट भी लेता है। तो वो पद्मनाग होता है, इसी का बच्चा होता है। हाँ, जो पूरा हो चुका है। और ये सांप कभी भी दूध नहीं पीते, इनको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है और जब बीमार हो जाते हैं फिर मर जाते हैं। क्योंकि ये मांसाहारी सांप होते हैं, इनको दूध से कोई लेना देना नहीं होता है। सपेरे लोग अक्सर 1 से 1.5 महीने तक इन्हें भूखा रखते हैं और नाग पंचमी के दिन इनको घर घर घुमाते हैं पैसा कमाने के लिए और इन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है। ये पानी समझकर हाँ दूध को पीते हैं। फिर 10 से 15 दिन में बीमार हो जाते हैं, वो निमोनिया हो जाता है दूध पीने से और फिर ये मर जाते हैं। तो सपेरे लोग है ना, वो सांपों को मारने का काम करते हैं। अगर इस सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाएंगे, ये अपना शिकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये अपने शिकार को क्या करता है, काट नहीं निकलता, तो बाद में ये काटेगा और वो लगभग 1 से 1.5 मिनट में, 1 से 2 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये काटेगा, उसकी मृत्यु से फड़फड़ा के बस दम तोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, फिर ये निकल जाता है। अगर इसके पास दांत नहीं होंगे, जब काट ही नहीं पाएगा तो ये शिकार नहीं कर पाएगा और भूखों दम तोड़ देगा। और एक सांप हो जाए, इसे केवल 2 ही दांत होते हैं इसके पास। अगर ये किसी को काट ले तो जहरीले सांप के अक्सर 2 ही दांत आते हैं केवल। अगर हाँ काटेगा कि उसके निशान में केवल 2 आएंगे। अगर बगैर जहरीला अगर सांप आपको काटेगा तो उसके बहुत सारे दांत आएंगे आपके जहाँ पर काटा है, क्योंकि उसके बहुत सारे दांत जो है वो छप जाते हैं। हाँ हाँ, जहरीले सांप के केवल 2 ही दांत होते हैं। और रसल वाइपर चिट्टी सांप होता है उसके, ये देखिए। तो कुछ थोड़ी जो और जानकारी आपको देते हैं। अगर कभी आपको सांप काट ले तो बहुत तेज नहीं बांधना है। अक्सर गांव में लोग करते हैं, बहुत तेज बांध देते हैं। नहीं, गलत है। हाँ, ऐसा बांधते हैं। अगर खून का दौरान रुक जाएगा तो आपकी नसें सूख जाएंगी। तो बहुत तेज नहीं बांधना, बांधना है कि खून का दौरान हल्के हल्के होता रहे। अगर खून का दौरान नहीं होगा तो आपका वो, अगर आप बच भी जाएंगे, मान लिया आप बच गए, तो आपका वो अंग वहां जहाँ काटा है, टांग है,
तो वो बेकार हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, उसकी नसें बेकार हो जाएंगी, वो कभी काम नहीं करेंगी, फिर आप उसका इलाज कराते फिरो। तो इतनी जल्दी इंसान की मृत्यु सांप के काटने से नहीं होती है। इंसान की जो मृत्यु होती है वो इनको हम रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज करते हैं। कभी कभी 2 से 3 काले आ जाती हैं एक दिन में, तो मुचौलिया के जंगल जाते हैं और वहां पे छोड़ आते हैं जंगल में, क्योंकि इनका हमारे इलाके इंसानी इलाकों से इन्हें दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का मतलब वैसे जल्दी काटते नहीं, कोई भी सांप नहीं काटता है, केवल कुलिया गड़ार को छोड़कर, कॉमन क्रेथ को छोड़कर बाकी आपको कोई भी सांप नहीं काटेगा। वो एक ऐसा सांप होता है, वो आपको ऐसे ही काट सकता है, क्योंकि वो एक निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में निकलता है और इंसान के खटिया के पास जाता है। इंसान की जो गर्माहट, जो खुशबू होती है, तो कुलिया गड़ार को बहुत पसंद होती है, तो आपके बिस्तर पर जाएगा, आपकी जैसे ही उस पर अगर थोड़ी दाब पड़ेगी तो वो आपको काट लेगा। अच्छा, वो जब आपको काट लेगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमें किसी सांप ने काटा है। उसके जो दांत होते हैं, सबसे महीन दांत होते हैं, सुई की तरह। आपको ऐसा लगेगा कि हमें मच्छर ने काटा है, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जो इंसान हमेशा कोमा में मिलता है, सुबह होते ही वो सोता हुआ मिलता है। वो बहुत खतरनाक सांप होता है, इससे 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। कुलिया जो होती है, इससे 6 गुना ज्यादा जहरीली होती है। इसका एक 6 बूंद जहर और उसका 1 बूंद जहर एक बराबर होता है। इसके पास जहर ज्यादा होता है। हाँ, ये बात सही। इसके पास जो क्वांटिटी की मात्रा की बात करें, तो क्वांटिटी की मात्रा जो होती है वो उसकी अच्छी होती है। इसे हम प्योर कहते हैं। अगर 1 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला दें, 5 लीटर पानी मिला दें, तो इसका हो जाएगा, उसका केवल 1 लीटर वो प्योर रहेगा। लेकिन इसके पास जो होते हैं मात्रा ज्यादा होती है, इसमें जहर ज्यादा पाया जाता है। उसका 2 मिलीग्राम जहर इंसान को मारने के लिए पर्याप्त है, और इसका 12 मिलीग्राम चाहिए होता है मारने के लिए इंसान को। रसल वाइपर का 16 मिलीग्राम चाहिए होता है। तो हम बात कर रहे थे सांप को अगर काट ले तो क्या करना चाहिए। तो अगर हम बात इसको एक बार में बता दिया, अगर रसल वाइपर जो चींटी सांप होता है, खेत में पाया जाता है, यदि वो आपको काट ले तो क्या करना है। तो आपको बिल्कुल भी बांधना नहीं है। चींटी सांप अगर काट ले तो उसे काटने से मत बांधे, क्योंकि जी जी, चटकने वाला जो वहाँ पे बहुत तेज काटेगा तो बहुत तेज मोटा हो जाता है, फूल जाता है। हाँ हाँ, गधैला बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में रसल वाइपर बोलते हैं, कहीं कहीं घोने से बोलते हैं। अपने यहाँ पर इसे चिट्टी सांप बोला जाता है, गधैला सांप बोलते हैं। तो गोल गोल करके रिंग पड़े होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है, ये हम हमला करने में इसके मुकाबले वो कम, जे एक बार में जे जितनी बार जे मान लिया जे 6 बार काटेगा, ठीक है। नहीं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं। जे अगर एक बार इतनी देर में एक बार काटेगा तो वो 4 से 5 बार काटेगा। वो इतनी तेज वाइट करता है, अगर पहले अगर है तो बहुत सीधा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। जब उसे छेड़ा जाता है तो वो इतनी तेज हमला करता है, यहाँ से कूद जाएगा और यहाँ पर आपको काट लेगा, आप इतनी दूर खड़े हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें जो वो शक्ति नहीं पाई जाती है कूद के काटने वाले। लेकिन रसल वाइपर में वो शक्ति पाई जाती है। वो पीछे गर्दन करता है ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो अगर सांप, गधेला सांप को अगर आपको काट ले तो आपको बांधना नहीं है। अगर आप बांध देंगे तो आपका वो पैर फट भी सकता है, क्योंकि उसके काटने के बाद बहुत ज्यादा सूजन आती है। जब बहुत ज्यादा सूजन आती है, अगर आपको इलाज नहीं मिलता है, तो वो आपका अंग सड़ने लगता है, गलने लगता है, और आपको खून की उल्टी भी आ सकती है। अगर आपको पेशाब लगती है तो खून की पेशाब भी आ सकती है। आंखें हैं बिल्कुल लाल हो जाएंगी। तो उसके काटने के बाद कभी भी ना बांधे, और आपको झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे, हाँ, तो आपकी मृत्यु समझ लो हो गई। अगर जहरीले सांप ने काटा है तो समझ लो आपकी मृत्यु 100% हो गई, क्योंकि उनके पास इलाज केवल भ्रम का होता है, दिमाग का, बगैर जहर वाले सांपों का है। जहरीले सांपों का इलाज उनके पास नहीं है। और अधिकतर अपने यहाँ पर केवल 10% ही सांप जहरीले हैं, 90% सांप नान बेनमिसने के, उनमें कोई भी जहर नहीं पाया जाता है। तो वही लोग उनके पास जाते हैं, वही ठीक कर देते हैं। जब कोई जहरीला सांप उनके पास जाता है तो वो नहीं बचा पाते, वो बाद में फिर सीधे कहते हैं कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए।
तो बहुत अच्छी जानकारी कुछ हम दे चुके हैं आपको। अगर कुछ आपके और भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ और भी पूछना चाहें तो बोलिए भाई इसे। तो दोस्तों इसे हम पैक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम सुरक्षित पैक करते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए से, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना जरूरी है। हमें लगता है किसी ने इसे मारने का प्रयास किया था क्या? वो अभी दबाया उसी से हो गया। नहीं नहीं, उससे नहीं, ये पहले का गाठ ही है ये। हाँ, कहीं दब दबा गया होगा। हो सकता है कभी कभी दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा खोलते हैं तो उससे भी कभी कभी दब जाते हैं। एक वो सांप होता है वो काला वाला जिसमें फल नहीं होता, वो कौन सा होता है? मतलब इसी के टाइप का ब्लैक रेसर स्नेक होता है, वो अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है। वो होता है यहाँ देखा कुछ दिन बाद खेत में देखा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, काला होता है ना। काला होता है, इससे ज्यादा डार्क होता है लेकिन काले। तो पर यहाँ पर केवल ऐसा कोई भी सांप नहीं है, अगर है तो कभी कभी जो रेड स्नेक होते हैं, प्रजातीय सांप, वो अपने यहाँ पर 3 तरीके के पाए जाते हैं। भूरे काले, एक भूरा होता है और एक पीला होता है और एक बिल्कुल काला होता है। तो वो हो सकता है जिसका फन नहीं होता है तो वो रेड स्नेक ही होगा। और वैसे यहाँ पर कोई सांप नहीं अपने यहाँ पर। देखा मैंने काला, लेकिन फन नहीं बन रहा था, उसकी लंबाई भी बहुत था। हाँ, तो वो रेड स्नेक ही था, उसकी लंबाई लगभग 10.5 फीट तक हो जाती है। सबसे ज्यादा लंबाई अपने यहाँ पर केवल उसी सांप की होती है और इनकी लंबाई लगभग 8 फीट तक हो जाती है। तो दोस्तों इसे हम पैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तुमने सुरक्षित पैक कर लिया है बिना किसी नुकसान पहुंचाए से, और इसको सुबह होते ही इसको शुद्ध वातावरण में इसके पुनर्वास के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सांप के साथ, किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।